बल्कि ये कहा जाता है जेतेव शक्ति तेतेव भक्ति। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसान को अपने क्षमता के अनुसार ही दान या फिर पूजा पाठ करना चाहिए। A few moments later. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने गांव मुजफ्फरपुर, वहां पर होने वाला एक बहुत ही भव्य पूजा जो कि मेरे भांजा के घर पे। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको इस पूजा के विषय में नहीं जानकारी होगा, तो किसी प्रकार के गलत भाषा का उपयोग नहीं करें। जिनको भी जानकारी चाहिए आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। तो जाते के साथ अपने पोता के साथ खूब मस्ती किया, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। और दोस्तों फिर शाम के समय यहाँ पर सर्वप्रथम सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से शामिल भी हो सकते हैं। अब शंख का ध्वनि सुनिए। तो सत्यनारायण भगवान का पूजन समाप्त होने के बाद देख सकते हैं कि मेरा भांजा है कि सर पे डाला लेकर जाते हैं। यह चौराहा है, यहाँ पर सिवान बांधा जाता है, यहाँ पर पूजा किया जाता है। तो आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से शामिल होइए। तो चलिए दोस्तों आप सभी को मैं इस पूजा के विषय में आपको जानकारी देता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ये जो पूजा है ये बाबा सोखा का पूजा हो रहा है और ये पूजा बिहार राज्य में होता है। और आपको बता दूं कि इस पूजा को हिंदू धर्म के लोग करते हैं और सभी जाति के लोग करते हैं। और आपको बता दूं कि इस पूजा में कम से कम जो लागत आता है 1.5 से 2 लाख, और उसके आगे आप जितना खर्च कर सकते हैं वो आपका मर्जी है। और ये पूजा तब किया जाता है जब हम किसी प्रकार का मन्नत मांगते हैं, और जब हमारा मन्नत पूरा हो जाता है तब ये पूजा किया जाता है। इसी प्रकार से कै पूजा है जो आप देख रहे हैं, इसे बाबा सोखा का पूजा कहते हैं। उसके बाद बेनी बाबा का पूजा होता है, उसके बाद कारिक बाबा का पूजा होता है, उसे बन्नी गरैया का पूजा होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से सभी पूजा किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हम विवाह करने से पहले शुभ दिन तारीख का इंतजार करते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, शुभ दिन मुहूर्त निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार ये पूजा का जब हम निर्णय लेते हैं उसके पहले आपको पंडित जी के पास जाना होता है। उसके बाद दिन शुभ मुहूर्त निकालना पड़ता है। जैसे विवाह में 3 दिन का समय लगता है, ठीक उसी प्रकार से ये पूजा में भी आपको 3 दिन का समय लगता है। जैसे में एक दिन जो पूजा मटकोर होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूजा मटकोर हो रहा है, इसमें सिवान बांधा जाता है जिससे पूजा में किसी प्रकार का अड़चन न हो। उसके बाद दिन जो होता है वो मेन पूजा यानी विवाह जो होता है वो होता है। और उसके बाद जब तीसरा दिन जो होता है बेटी का विदाई होता है, उसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं भगत जी, इनका विदाई किया जाता है। तो ये पूजा 3 दिन का होता है, जिसमें आपको बता दूं कि कम से कम जो लागत होता है 1.5 से 2 लाख रुपया आता है। तो ये लगभग लोग करते हैं, जिसका जितना पॉकेट अलाउ करता है उसी हिसाब से करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप और अच्छे से करेंगे, आपके पास कम पैसा है तो आप नॉर्मल करेंगे। तो इसी प्रकार से आपका जो पॉकेट अलाउ करता है उसी हिसाब से पूजा करना भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों किसी भी धर्म और किसी भी शास्त्र में, और ना ही भगवान कहते हैं कि आप सर्वस्व न्यौछावर करके आप पूजा कीजिए, बल्कि ये कहा जाता है जेतेव शक्ति तेतेव भक्ति। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसान को अपने क्षमता के अनुसार ही दान या फिर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि किसी के बराबरी या फिर किसी को दिखाने के लिए पूजा पाठ करना चाहिए। सबके मिलके आल जाओ बाले बच्चे मुखिया ब्याज पड़ोस पड़ोस जिला जवान आत्मा कुतो दोष नहीं हाथों मार के छोड़ के सेवक को
तोहर एक पल्लो घीव लेके हाजिर है बाबा हो ओ महाराज बाल के दिन मठिया सीमान पर निमंत्रण देसी सोम के दिन भोजन कराए मंगल के दीना नाचते हारा खाए बाबा हो ओ महाराज सह बेर मान ली एक बेर देली गाढ़े मान ली सीरे देली ओ महाराज बाबा हो तोरा पैर हमरा छुआ छ एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय भगवान की जय मैया पार्वती की जय आप तो खंड ठाकुर बढ़ा तो दोस्तों जब सिवान का पूजा हो जाता है तो उसके बाद सभी को चले आते हैं ब्रह्म स्थान पर, क्योंकि जब शादी भी होता है लड़का हो या लड़की का तो ब्रह्म स्थान पर पूजा करना अनिवार्य होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सभी को आगे पूजा करने के लिए ब्रह्म स्थान पर। तो यहाँ जैसा कि आपको देखने को मिल रहा हो कि यहाँ पर मेरा भांजा उनकी धर्म पत्नी है जो कि यहाँ पर पूजा करेगी, और जब विवाह होता है लड़का को हो या फिर लड़की का तो उनकी माता जी आती है उनके साथ पूजा करने के लिए ब्रह्म स्थान पर।
सब चलै छै। लव के जी बाबा सोखा के महाराज के देवता धाम समाज के पूजा महाराज के सरस्वती पूजा मंगल के जी दीनानाथ के कमला सेवक कमला भगत अपने के निमंत्रण ले जाए कल में विजय कराकर अपना दरवाजा पर ले जाए, पैर पखारा जाए, आसन पर पीढ़ी बैठी पर बैठल जाए, अपन भाग ले जाए, सुंदर गलती सेवक से समाज से दिया पुता से हे माता हो गए सब कोई मिल के माफ कर। एक बार बोलिए माता भगवान भैया आपकी घिन की तो पहले महाराज अपना गुरु महाराज माता पिता की एक बार बोलिए जय जय श्री हर हर महादेव। तो दोस्तों जब ब्रह्म स्थान पर पूजा समाप्त हो जाता है तो फिर घर की ओर चलते हैं। तो इंडा वहां पर मिल जाए, जिसे कुआं भी कहते हैं, अगर कुआं ना मिला तो चापाकल पे पूजन करके आज का जो विधि होता है उसे संपन्न करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये पूजन हो रहा है इंडा पर। और दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर आप सभी से मुलाकात होगा इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।